हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पेपर 1 बाल्य अवस्था तथा विकास की क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए थे फर्स्ट यूनिट के। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक का मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। तो ये कब होता है? ये होता है हमारा शैशवावस्था में, और ये हमारी होती है 0 से 5 वर्ष तक, मतलब जन्म से लेकर 5 साल का जब बच्चा होता है तो उसका मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बालक अपने आसपास की भाषा पूरी तरह सीख जाता है, जैसे कि अपने परिवार की आस पड़ोस की भाषा, जिसको हम मदर लैंग्वेज टंग बोलते हैं। तो वो कब तक सीख जाता है? वो बच्चा सीख जाता है 3 वर्ष की आयु तक। 3 वर्ष की आयु तक वो अपने आस पड़ोस की या परिवार की भाषा को अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक की अपेक्षा बालिका की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। मतलब कि जन्म के बाद एक लड़के से लड़की की लंबाई ज़्यादा तेज़ गति से कब बढ़ती है? तो ये बढ़ती है हमारी 3 वर्ष की आयु तक। 0 से जैसे जन्म से 3 वर्ष तक क्या होता है कि लड़की की लंबाई लड़के से ज़्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिशु के मस्तिष्क का भार जन्म के समय से 2 गुना कब हो जाता है? तो जन्म के समय जो एक बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका मस्तिष्क जो होता है उसका भार होता है 350 ग्राम, और ये 2 गुना मतलब वो 700 ग्राम का लगभग कब हो जाता है उसके दिमाग का जो भार है? तो ये हो जाता है हमारा 2 वर्ष की आयु में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। बालक के हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। तो जैसे कि एक जो बड़ा बच्चा जन्म के समय मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है तो उसके हृदय की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार उसका जो हार्ट होता है वो बीट करता है। लेकिन जैसे कि हमारा है तो हमारा कितनी बार करता है? 72 बार करता है। तो ये जो होती है ये कब होना शुरू हो जाती है? कितने साल का बच्चा होता है जब उसकी एक जो हमारी 72 बार होती है वो धड़कना शुरू हो जाती है? तो ये होता है हमारा 13 वर्ष की आयु में। जब बच्चा 13 वर्ष का हो जाता है तो उसका दिल नॉर्मली 72 बार धड़कना शुरू हो जाता है प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो हमारा जो है साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो उसने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये अवस्थाएं हमारी हैं 4, और ये अवस्थाएं किस तरह से बांटी गई हैं? फर्स्ट है ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक अवस्था। इसका मतलब है कि जब बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो उनके द्वारा जब बच्चा सीखता है तो वो कब कैसे सीखता है, किस उम्र में सीखता है? वो जन्म से 2 वर्ष तक। जैसे कि पानी गर्म है तो उसको हाथ लगा के देखना। तो जब वो ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है तो ये हमारा होता है 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्था हमारी होती है 2 से 7 वर्ष तक, कि बच्चा 2 से 7 वर्ष तक कैसे सीखता है, वो उसकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो उसकी अवस्था होती है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद हमारी लास्ट है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये हमारी होती है 11 से 18 वर्ष तक, मतलब कि हमारे जो किशोरावस्था होती है वो हमारी होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बालक वस्तुओं को पंक्तिबद्ध करना सीख लेता है। कि बालक कोई वस्तुएं रखी हुई हैं, उसके सामने 5-6 वस्तुएं हैं, तो उनको लाइन में लगाना कब शुरू कर देता है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है? तो ये कर लेता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी होती है 7 से 11 वर्ष तक। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? उसकी 6 अवस्थाएं हैं। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक को स्कूल का वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो जो स्कूल का वातावरण होता है वो सबसे ज़्यादा बालक को कब प्रभावित करता है, किस उम्र में प्रभावित करता है? तो वो हमारा करता है 10 से 12 वर्ष की आयु में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। बालक का मानसिक विकास
पूर्णतः हो जाता है। जो बालक का मानसिक विकास है कि बालक कितना बुद्धिमान है, तो उसका पूर्णतः विकास किस उम्र की आयु तक हो जाता है? तो जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो उसका मानसिक विकास पूर्णतः हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक की शारीरिक वृद्धि निर्भर करती है कि जो बालक का शारीरिक वृद्धि है कि उसकी कितनी लंबाई हो रही है, कितना इसमें वेट हो रहा है, वो किस पर निर्भर करता है कि इसकी शारीरिक वृद्धि कैसे होगी? तो वो हमारा वंशानुक्रम व वातावरण पर निर्भर करता है। अकेला वंशानुक्रम से भी नहीं हो सकता और वातावरण पर भी निर्भर नहीं कर सकता। तो ये दोनों का जो योगात्मक रूप से हमारे शारीरिक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक ज़्यादा कल्पनाशील होता है कि बालक सबसे ज़्यादा कल्पना कब करता है? तो सबसे ज़्यादा कल्पना वो करता है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चा स्वयं के बारे में कि वह कौन है, कैसा है, सबसे ज़्यादा किस अवस्था में सोचता है? तो वो सोचता है किशोरावस्था में। आपने देखा होगा कि जो एक किशोर होता है 12 से 18 वर्ष की आयु में, तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे क्या करना है। तो इस सब बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, तो वो करता है किशोरावस्था में। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।